नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेनानी समाचार में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। इसे हम संक्षेप में USBRL भी कहते हैं। इस रेलखंड का 161 किलोमीटर हिस्सा पूरा हो चुका है और इस पर ट्रेनें चल भी रही हैं। अब केवल कटरा से बनिहाल के बीच का 111 किलोमीटर का रेल सेक्शन बच गया है। इस पर तेजी से काम चल रहा है और इसका लगभग 98% काम पूरा हो चुका है। यह हिस्सा भौगोलिक रूप से काफी दुर्गम और दुरूह है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 111 किलोमीटर लंबे इस रेल सेक्शन का 97 किलोमीटर हिस्सा तो केवल सुरंगों से होकर गुजरेगा। इस सेक्शन के लिए 27 सुरंगें प्रस्तावित थीं। इनमें से 26 का निर्माण पूरा हो चुका है। इन 26 सुरंगों में से अधिकतर में सिग्नलिंग, बिजली और अन्य काम भी या तो पूरा हो चुका है या फिर पूरा होने वाला है। अब केवल 3.2 किलोमीटर लंबी सिंगल ट्यूब टनल T1 का काम शेष है, यानी 97 किलोमीटर में से लगभग 94 किलोमीटर की 26 सुरंगों का काम पूरा हो चुका है। यही नहीं, आपात स्थिति में इन सुरंगों में मदद पहुंचाने के लिए 67 किलोमीटर लंबी 8 एस्केप टनल का निर्माण भी पूरा हो चुका है। अब इंजीनियरों का पूरा ध्यान इस T1 सुरंग के निर्माण पर है। इंजीनियरों का कहना है कि कहने को तो यह सुरंग मात्र 3.2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यह इस खंड का सबसे कठिन कार्य है। त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में चल रही इस सुरंग की खुदाई के दौरान पानी, पत्थर और मलबे से निपटना चुनौती है। निर्माण में लगे इंजीनियरों का कहना है कि इस रेल सेक्शन पर अन्य सुरंगों का निर्माण जहां न्यू ऑस्ट्रियाई टनलिंग विधि से किया गया है, वहीं T1 सुरंग की खुदाई के लिए उन्हें नई विधि विकसित करनी पड़ी। यानी ऐसी चुनौतीपूर्ण कोई सुरंग अभी तक बनी ही नहीं थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरंग खोदने की इस नई विधि का नाम ITM रखा है। इसके तहत पहाड़ों में 9 मीटर का पाइप डाला जाता है, जो पानी के रिसाव को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही डंडों का उपयोग कर छाता बनाया जाता है और उन्हें PU ग्राउट से भर दिया जाता है। यह एक ऐसा रसायन है जो मिट्टी में मिलकर उसकी मात्रा 3 गुना बढ़ा देता है। साथ ही मिट्टी को चट्टान की तरह ठोस बना देता है। इसके बाद इसकी मजबूती जांची जाती है और फिर खुदाई को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाया जाता है। पहाड़ कच्चा होने के कारण यह काम काफ़ी सावधानी और धीरे धीरे करना पड़ता है। इंजीनियरों का कहना है कि अगर किसी अन्य देश में इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता तो वहाँ के इंजीनियर शायद साइट ही छोड़ देते, लेकिन भारतीय रेलवे और इसके इंजीनियरों ने आगे बढ़ने का फैसला किया और सुरंग बनाने की नई विधि विकसित कर डाली। कार्य मुश्किल होने के कारण ही इस सुरंग पर वर्ष 2017 से 3 साल तक काम रुका हुआ था और अब जबकि इस रेलखंड की सारी सुरंगों का निर्माण पूरा हो चुका है, इंजीनियरों ने इस सिंगल ट्यूब टनल पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया है। इसके अलावा इस रेलखंड पर 37 छोटे बड़े पुलों का भी निर्माण किया गया है। इनमें 26 बड़े और 11 छोटे पुल शामिल हैं। इन पुलों में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब और भारत का पहला केबल रेलवे पुल अंजी खड्ड भी शामिल है। आपको बता दें कि 37,000 करोड़ रुपए से इस रेल सेक्शन का निर्माण हो रहा है। कटरा बनिहाल रेल सेक्शन पूरा हो जाने पर जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से पूरा भारत रेल लाइन से जुड़ जाएगा। चूँकि कटरा बनिहाल रेल सेक्शन काफ़ी खास है, इसलिए इसका उद्घाटन भी, जो कि जनवरी 2024 में संभावित है, खास होगा। इस रेल सेक्शन का उद्घाटन देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाकर किया जाएगा, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगी। साथ ही इस रेल सेक्शन का निर्माण पूरा हो जाने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू से कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। एक अनुमान के अनुसार कटरा बनिहाल रेल सेक्शन का निर्माण पूरा हो जाने पर जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सालाना संख्या 3 करोड़ से पार हो जाएगी। साथ ही पूरे राज्य की तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले उसकी सूचना पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।